बच्चों, आज हम आपका हनीकॉम्ब में आपकी इंग्लिश में चैप्टर 2 स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चपल्स। ठीक है, अ गिफ्ट ऑफ चपल्स। ये एक्चुअली इसका जो ऑथर है, जो राइटर हैं, वो एक तमिल हैं, मतलब जो इनका ऑथर हैं वो एक तमिल हैं। मैं आपको बताती हूँ उनका नाम, वसंत सूर्या। ठीक है, वसंत सूर्या। इनके ऑथर का नाम है वसंत सूर्या। ठीक है, ये मद्रास की स्टोरी है और जो ऑथर है वो भी मतलब तमिल बेस्ड हैं, जो स्टोरी राइटर हैं वो तमिल बेस्ड हैं। ठीक है, और ये पूरा जो बैकग्राउंड है स्टोरी का मद्रास है, तो इंग्लिश बहुत ही सिंपल होगी, ऐसी ऑकवर्ड इंग्लिश नहीं होगी कि आप समझ ना पाओ स्टोरी। तो स्टोरी का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चपल्स। ये स्टोरी बच्चों पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब इस स्टोरी में तकरीबन 3-4 बच्चे हैं। इसमें दिखाया गया है कि बच्चों में कितना दया भाव होता है और वो किस तरह से अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, इस स्टोरी की 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आप बच्चों का दया भाव देखोगे, दूसरे पार्ट में भी वही देखोगे कि भाई उनमें दया भावना कितनी होती है, पिटी कितनी होती है दूसरों के लिए, और कितनी उनमें काइंडनेस होती है, डिटर्मिनेशन होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका चैप्टर 2 पेज 19 है एनसीईआरटी में। तो चैप्टर 2 है, उसके बाजू में पेज 19 के बाजू में चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, ये चैप्टर मृदु के बारे में है। अब मृदु देखो, मृदु एक यंग गर्ल है। मृदु इस चैप्टर में कौन है? वो यंग गर्ल है। ठीक है, छोटी सी बच्ची है। और तापी कौन है? मृदु की ग्रैंड मदर है। ठीक है, तापी किसका नाम है? तापी मृदुस ग्रैंड मदर। ठीक है, तापी मृदु की ग्रैंड मदर है। और थाथा, ठीक है, थाथा इसके ग्रैंडफादर हैं। थाथा मृदुस ग्रैंड फादर। ठीक है, और मृदु की आंट कौन है? आंटी कौन है उसकी? रुकुमनी। उसकी आंट कौन है? रुकुमनी। ठीक है, रुकुमनी हुआ वैसे तो। रुकुमनी कौन है? मृदु की आंट। ठीक है, और 3 कजिन्स हैं, लाली, रवि एंड मीना। लाली, रवि, मीना, ये इसके 3 कजिन्स हैं। ठीक है, अब पहले कैरेक्टर्स, आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स अच्छे से पता होने चाहिए। आप स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मृदु के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हो। नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। किसने लिखी है? वसंत सूर्या ने। ठीक है, वसंत सूर्या ने लिखी है। अच्छा, तो आप पहले समझ लो इसके कैरेक्टर्स कौन कौन है। मृदु यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है। मृदु इज अ यंग गर्ल। देन तापी इज मृदुस ग्रैंड मदर। तापी मृदु की ग्रैंड मदर है। ठीक है, फिर थाथा, ठीक है, THA, थाथा मृदु के ग्रैंडफादर हैं। रुकुमनी मृदु की आंटी हैं। और लाली, रवि एंड मीना इसके 3 कजिन्स हैं। ठीक है, पहले कैरेक्टर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। ठीक है, पार्ट 1 है स्टोरी का, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 1। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mrudu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mrudu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust.
You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्माइलिंग रुकुमनी, मतलब मृदु को उसके दादा दादी, मृदु को तापी और थाथा कहाँ ले गए हैं? रुकुमनी के पास, रुकुमनी के घर गए हैं। मृदु के दादा दादी मृदु को रुकुमनी के घर लेके गए हैं। ठीक है, तो रुकुमनी ने खुश होके दरवाजा खोला, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जो रवि और मीना थे, ठीक है, उसके जो कजिन्स थे रवि और मीना दौड़ते हुए, रश्ड आउट का मतलब दौड़ते हुए आए, और रवि पुल्ड मृदु इन द हाउस। रवि खींचने लगा मृदु को, चल चल घर के अंदर चल। मतलब रवि एक्साइटेड था, उसको कुछ दिखाना होगा मृदु को, इसलिए वो अपनी बहन को खींच रहा था, मतलब उसकी कजिन बहन को खींच रहा था। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु नहीं गई, मतलब वो खींची नहीं उससे, उसने कहा वेट कर, मुझे मेरी स्लीपर निकालने दे। मृदु जो चप्पल पहन के आई थी स्लीपर, तो मेरे को अपनी स्लीपर बाहर निकालने दे, मैं घर के अंदर गंदी चप्पल कैसे पहन के आऊं। तो मृदु ने कहा मुझे चप्पल निकालने दे, स्लीपर निकालने दे। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने चप्पलें उतारी, बहुत अच्छे से चप्पलें उतारी, और पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, मतलब उसने अपनी चप्पलें एकदम अच्छी चप्पलें उतारी एकदम, और कहाँ किसके बाजू में उतारी? लार्ज ब्लैक वंस, मतलब दो काली चप्पलें पड़ी थी उसके बाजू में मृदु ने अपनी उतार दी। Those were grey actually with dust. वो जो चप्पलें थी जो काली थी एक्चुअली वो ग्रे कलर की थी, और सारी डस्ट से, मतलब डस्ट से भर के ग्रे हो गई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. स्लीपर पे वो जो पंजे थे, आप पंजे का निशान देख सकते थे। जैसे ये स्लीपर बनी हुई है ना, तो आगे ऐसे पंजे के निशान थे, 1 2 3, मतलब जम गए थे। आप नहीं पहनते हो चप्पलें, लगातार पहनते हो तो आगे पंजे छप जाते हैं, तो पंजे के निशान छपे हुए थे। ठीक है, The marks of the two big toes were long and scrawny. ठीक है, और जो वो पंजे थे, ठीक है, वो टोज थे, मतलब जो टोज अंगूठा था, तो जो अंगूठे के मार्क्स थे दोनों स्लीपर्स पे वो लॉन्ग थे। जो अंगूठा था उन स्लीपर्स पे जो निशान छपा हुआ था, तो अंगूठा क्या था, यहाँ जैसे अंगूठे का निशान था, तो ये अंगूठे का निशान लॉन्ग था, और स्क्रॉनी, लॉन्ग मतलब लंबा, स्क्रॉनी मतलब पतला अंगूठा होगा, स्क्रॉनी मतलब थिन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था कि मृदु आई, रुक्मणी ने खुशी से दरवाजा खोला, उसके कजिन्स उसको दौड़ते दौड़ते लेने आए, और उसका कजिन जो रवि है उसको खींच रहा था अंदर जाने के लिए, पर मृदु नहीं गई, उसने चप्पलें उतारी। चप्पलें उसने काली चप्पलों के बाजू में उतारी जो कि गंदी सी थी, बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई, मिट्टी के भरने से वो ग्रे कलर की दिख रही थी, और मतलब जो पंजे उसने ध्यान से देखे तो उसके पंजे में जो टोस थे वो लंबे से थे और थिन पतले से थे। ठीक है, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड हुआ। आपका सेकंड पैराग्राफ, मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब मृदु कुछ सोचती कि चप्पलें किसकी हैं, ऐसे अजीब सी चप्पलें किसकी हैं, वो सोचती उससे पहले ही रवि उसको खींच के बैकयार्ड में लेके गया। बैकयार्ड मतलब घर अपने जो पीछे लेके गया, मतलब जैसे चौक का पिछला ऐसा वैसे पीछे लेके गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। तो थिक बिटर बेरी बुश, थिक मतलब घना, बिटर मतलब कड़वा, बेरी मतलब बेर, ठीक है, और बुश मतलब झाड़ियां, मतलब उसके घर के पीछे जो कड़वी बोर की झाड़ियां थी, बेर की झाड़ियां थी, उसके पीछे लेके गया रवि मृदु को। ठीक है, और वहां क्या देखा मृदु ने, उसने देखा एक फटा हुआ फुटबॉल था। टॉर्न फुटबॉल होता है ना, ऐसे फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल समझो यहाँ ऐसे फटा हुआ फुटबॉल था, टॉर्न फुटबॉल था, फटा हुआ फुटबॉल था,
देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग। और वो फुटबॉल है ना कैसे पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे सैकिंग मतलब इस तरह से मिट्टी के ढेर पे वो फुटबॉल पड़ा हुआ था। टॉर्न मतलब फटा हुआ फुटबॉल, लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, मतलब और सैंड पड़ी थी, ठीक है, फुटबॉल के आजू बाजू से सैंड पड़ी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, ठीक है, और उसके अंदर एक किटन बैठी हुई थी, ठीक है। फटा हुआ फुटबॉल था, फटा हुआ फुटबॉल मतलब फटे हुए फुटबॉल पे एक बोरी जैसा लगा हुआ था, ठीक है, बोरी जैसा लगा हुआ था, बोरी सैक मतलब बोरी जैसा लगा हुआ था और मिट्टी भरी हुई थी और उसमें सैंड मतलब किटन बैठी हुई थी। मिट्टी में भी इसलिए भरी होगी कि भाई किटन को थोड़ी गर्माहट महसूस हो, ठीक है। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। कोकोनट हाफ शेल मतलब वो कोकोनट नहीं होता नारियल जो कि हनुमान जी को चढ़ाते हैं, उसमें वो कोकोनट मतलब आधा नहीं तोड़ते हैं, तो कोकोनट का वो जो कोकोनट का ऐसे शेल था, कोकोनट के ऐसे छिलके में इसमें यहाँ मिल्क भरा हुआ था, मिल्क, ठीक है। तो किटन मिल्क पी रही थी, ठीक है। किटन कहाँ बैठी हुई थी, किटन फटे हुए टॉर्न फुटबॉल में थी और वो फुटबॉल ऐसे सैक की तरह मतलब बोरी की तरह ऐसे बिछाया हुआ था सैंड में, और किटन उसमें कोकोनट के शेल में से दूध पी रही थी, ठीक है। We found him outside the gate this morning, ठीक है। किटन के लिए हिम वर्ड यूज करें, थर्ड पैराग्राफ पे आए हैं हम। We found him in outside the gate this morning, मतलब जो बोल रहे हैं कि भाई मीना बता रही है, मीना किसको बता रही है, मृदु को। मीना बता रही है कि हमें ये हमारे गेट पे मिला, ठीक है, हमारे गेट के बाहर मिला। He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। बोले ये बेचारा मतलब म्यू म्यू मतलब आवाजें ही निकाल रहा था, ठीक है, वो बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं, बेचारा बोला कंटिन्यूअसली आवाज ही निकाल रहा था। पुअर थिंग मतलब भाई बुरा लगा, ठीक है, बुरी बात है, या वो नहीं बोलते हैं प्यार से बेचारा, पुअर थिंग मतलब बेचारा ऐसे। Said मीना, it's a secret, अम्मा says party will leave for our Paddu mama's house if she knows we have a cat। तो मीना को क्या वो क्या बोल रही थी, किसने बताया, मीना ने बताया मृदु को कि ये कैट है और ये कैट हमें दरवाजे के बाहर गेट के बाहर पर मिला और वो उस टाइम म्याऊ म्याऊ कर रहा था बेचारा, हमें दया आ गई और उसको बोला ये सीक्रेट है, ठीक है, हमने बताया नहीं है भाई, तू दादी के साथ आई है ना, हमने दादी को बताया नहीं, तुम लोगों से इसलिए सीक्रेट रखा। हमारी अम्मा कौन, रुक्मणी, तो रुक्मणी ने क्या बोला, अम्मा ने बच्चों को बोला, तीनों बच्चों को, ये जो रवि, लाली और मीना है, इनको बोला पाती, ठीक है, ये जो तापी है ना, तापी इनकी पाती हुए, पाती का मतलब क्या होता है, पाती का मतलब ग्रैंड मदर होता है तमिल में पाती का मतलब ग्रैंड मदर होता है, ठीक है, मतलब हम जैसे हम दादी बोलते हैं ना, हम लोग यहाँ मतलब हिंदी में हम दादी बोलते हैं, आप गुजराती में बा बोलते हो, तो वैसे ही ये लोग तमिल में दादी को पाती बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं बच्चे कि हमारी मम्मी ने बोला है, अम्मा मतलब मम्मी, हमारी मम्मी ने बोला है कि पाती मतलब जो अम्मा जो ग्रैंड मदर हैं वो उनको अगर बिल्ली के बारे में पता लगा ना कि हमने हमारे घर में बिल्ली रखी हुई है तो वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी, ठीक है, मतलब ऐसे आसपास पद्दू मामा रहते होंगे, वो हमारे घर से भाई आंटी के घर से मामा के घर चली जाएंगी। कौन से मामा के घर चली जाएंगी, पाती किसके घर चली जाएंगी, पद्दू मामा, ठीक है, तो भाई पद्दू मामा के घर चली जाएंगी पाती। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 19 पे सेकेंड पैराग्राफ। कह रहे हैं कि अभी रवि बोलता है, ठीक है, मीना ने सारी बात बताई, इतनी बात मीना ने बताई, अब रवि बता रहा है कि लोग बोलते हैं कि हमें जानवरों से काइंड रहना चाहिए, कि हमें जानवरों से भाई दया दिखानी चाहिए, और जब हम दया दिखाते हैं
दे स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाते हैं। Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the मतलब उसने, रवि ने क्या बोला, रवि ने कहा पहले तो हमको लोग ऐसा सिखाते हैं, हम बच्चों को लोग ऐसा सिखाते हैं कि हमें हमेशा जानवरों से काइंड रहना चाहिए, उनसे हमें दया रखनी चाहिए। पर जब हम दया रखते हैं तो यही बड़े हमें बोलते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। वो हमें बोलते हैं इस गंदे एनिमल को घर पे मत लाना। ठीक है भाई, मतलब ऐसे बोलते हैं बड़े, पहले बोलते हैं कि भाई दया रखो सबसे, और फिर जब घर लाते हैं तो उनको बोलते हैं कि डर्टी क्रिएचर को घर नहीं लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो वो क्या बोलता है किसको, वो मृदु को बताता है, तुझे पता है कितना मुश्किल है किचन से दूध लाना भी कितना मुश्किल है इस बिल्ली के लिए। पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। बोले अभी जस्ट मैं इस बिल्ली के लिए किचन से दूध लाने गया तो पाती ने मुझे एक दूध के ग्लास के साथ देख लिया। पाती कौन, ग्रैंड मदर, जो अभी अभी मृदु के साथ घर आई ना, तो पाती ने इसको मिल्क के साथ देख लिया, दूध के साथ देख लिया। I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent। ठीक है, बोला कि भाई मैंने पाती को बोला मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने दूध निकाल के मैं पी रहा हूँ, पर बोले मुझे वो देख ऐसे रही थी ना, तो मुझे जबरदस्ती ये दूध आधे से ज्यादा तो पीना पड़ा ताकि उसको मुझ पे शक ना हो। इसमें देखो थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब कि उसको शक ना हो। ठीक है भाई, सामने वाले को गुमराह करना, मतलब सामने वाले को भटकाना, कि वो पाती को भटकाने के लिए वो खुद दूध पी लिया। ठीक है, तो भाई जैसे पाती को लगे नहीं, पाती मतलब ग्रैंड मदर को खबर नहीं पड़े कि वो बिल्ली के लिए दूध ले जा रहा है। ठीक है, तो पाती को गुमराह करने के लिए उसने खुद बहुत सारा दूध पी लिया। Then she wanted the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. बोले इसके बाद वो मेरे से टम्बलर भी मांग रही थी। टम्बलर मतलब ग्लास, कांच का ग्लास होगा। बोले फिर पाती बोल रही थी अब पी लिया, मुझे वापस कर तो मैं धो दूं। तो मैंने उसको बोला पाती भाई ग्रैंड माँ आप, मैं खुद ही धो दूंगा, आप क्यों तकलीफ लेती हो। ठीक है, Why should I put you to trouble? ट्रबल का मतलब भाई मैं आपको क्यों तकलीफ दूं। Why should I put you to trouble का मतलब मैं आपको क्यों तकलीफ दूं। I told her I had to run and pour the भाई मैंने बोला कि पाती मैं खुद ही धो लूंगा, और भाई आप क्यों मेरी वजह से प्रॉब्लम क्यों ले रही हो। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो वो बता रहा है रवि, तो पता है क्या हुआ, मैं दौड़ता आया, जो बचा हुआ दूध था मैंने उनके सामने आधा पीने का एक्टिंग किया, फिर जो थोड़ा बचा मैं भागता आया, मैंने कोकोनट शेल में, जो कोकोनट का वो खोपरा था, मतलब कोकोनट का जो शेल था, कोकोनट का शेल वो मतलब कोकोनट का, मतलब इस कोकोनट में मैंने फटाफट मिल्क भरा और भागते किचन में वापस गया, फटाफट धो के रख दिया भाई, जैसे पाती को मुझ पे शक ना हो। ठीक है, सस्पिशियस मतलब शक होना। मैं पेज नंबर 20 पे आ गई हूँ, 20 का फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। कह रहा है अभी मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए। तो फीड मतलब उसको खाना खिलाने के लिए मुझे महेंद्रन, अब महेंद्रन कौन है, तो ये जो रवि है महेंद्रन किसको बोल रहा है, बिल्ली को। बिल्ली क्योंकि मेल बिल्ली है, बिलाड़ा है। ठीक है, बिलाड़ा मेल कैट है, तो कहता है मुझे महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई और तरीका ही सोचना पड़ेगा, कि ऐसे किचन से लेने जाता हूँ तो मुझे पीना पड़ता है, तो महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ठीक है, तो महेंद्रन मतलब क्वेश्चन करती है, कौन, मृदु क्वेश्चन करती है महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट क्यूट किटी कैट नेम।
तो महेंद्रन सुन के जो मृदु है वो चौंक जाती है, बोले इस कैट का नाम तुमने महेंद्रन रखा है, ये तो सच्ची का नाम लग रहा है। ठीक है भाई, एनिमल्स का नाम हम कैसे रखते हैं, जो क्यूट कैट्स होती है कैसे नाम रखते हैं, टॉमी और पता नहीं ऐसे ऐसे नाम रखते हैं ना अजीब अजीब से। तो बोल रहा है कि तुमने इस कैट का नाम महेंद्रन रख दिया भाई। ये तो वो इम्प्रेस हुई, मतलब खुश हुई। फिर थर्ड पैराग्राफ पे आई मैं, पेज नंबर 20 के थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 20 का थर्ड पैराग्राफ। एक्चुअली इस फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। क्या नाम रखा है इन्होंने, कैट का नाम क्या रखा है, फुल नेम, कैट का फुल नेम क्या रखा है इन्होंने, कैट का फुल नेम क्या रखा है, महेंद्र वर्मा। क्या नाम रखा है कैट का, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। कैट का देखो क्या नाम रखा है। ठीक है, इतना लंबा नाम तो आपका और मेरा भी ना हो, कैट का नाम ये रखा है। ठीक है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, कैट का फुल नेम किसने रखा, इन बच्चों ने रखा। ठीक है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, शॉर्ट में एमपी पुनई। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी रखा है, तो शॉर्ट इन शॉर्ट एमपी पुनई। ठीक है, शॉर्ट में क्या रखा है, एमपी पुनई, शॉर्ट में एमपी पुनई। ठीक है, शॉर्ट में क्या रखा है, एमपी पुनई। ठीक है, जैसे भाई इशिका महेश मोतियानी, तो आई एम मोतियानी। ठीक है, आई एम मोतियानी। ठीक है, I.M. मोतियानी, ऐसे। तो इस तरह से इन शॉर्ट महेंद्र वर्मा पुनई को क्या शॉर्ट में किया, महेंद्र एम पल्लवा का P और पुनई। ठीक है, ये कैट का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इंसानों जैसा ही हो गया ना ये तो। इफ यू लाइक, ठीक है, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, मतलब जो कैट की भी प्रजातियां, ब्रीड मतलब जात, कैट की जातों में ये सबसे अच्छी जात है। वो बता रहा है अपनी बिल्ली की खासियत, वखाण बता रहा है कि भाई ये जो मेरी कैट है ये फाइन ब्रीड है। ब्रीड मतलब इसकी जो जात, इसकी नस्ल, हिंदी में नस्ल वर्ड बोलते हैं, नस्ल, कि ये बहुत ऊंची नस्ल की है, मेरी कैट बहुत अच्छी नस्ल की है। ठीक है, जस्ट लुक एट हिज फर, FUR फर मतलब इसके, आप तो इसकी वो फर देख, इस फर का मतलब क्या बोलते हैं, फर का मतलब बाल। ठीक है, वो कैट के शरीर पे जो बाल होते हैं ना, फर। ठीक है, तो तू इसके बाल देख, इसके बाल देख, लुक एट हिज फर, उसके फर बोलते हैं। ठीक है, इसके कैट का फर देख, कैट का फर कैसा है, लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन, मतलब जैसे लायन का होता है ना वैसा, लायंस मेन भाई, जैसे लायन के इसके कैट का फर कैसा था, लाइक अ लायंस मेन, लायंस मेन। तो बच्चों यहाँ देखो लायंस मेन, मेन का MANE, मेन का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब लायन आपने देखा होगा ना, तो लायन के गले पे नहीं ऐसे बाल लटकते हैं, ऐसे दिखा है, लायन के गले पे कैसे मस्त ऐसे बाल लटकते हैं। तो वो जो बाल है जो लायन के नेक पे हाँ, गले पे लटकते हैं, ऐसे लायन गले पे बाल लटकते हैं, उसे मेन कहा जाता है। ठीक है, लायंस मेन का मतलब, मेन क्या होता है, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ अ मेल, लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ मेल लायन। ठीक है, मतलब वो जो लायन के गले पे जो बाल लटक रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। ठीक है, MANE, मेन। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, देखो, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम, एंड यू नो व्हाट, इसने क्या बोला कि तुझे पता है ये कितनी ऊंची नस्ल की कैट है, कितनी शाही कैट है। फिर वो बोलता है इसके बाल देख, फर मतलब इसकी स्किन का, जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, तो उसको देख, फर को हाथ लगा। फिर वो बोलता है कि तुझे पता है ये इसके बाल पता है कैसे हैं, इसके बाल लायन के नेक पे जो गले के बाल होते हैं देख वैसे बाल हैं। तो और तुझे पता है, और आगे रवि क्या बता रहा है सुनो, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू।
अच्छा, अब पल्लव किंग्स। पल्लव किंग्स कौन है? पल्लव किंग्स मतलब एक महान किंग्स थे, पल्लव किंग्स। ठीक है, पल्लव मतलब पल्लव एक किंग्स की वो थी, मतलब जैसे राजपूत राजा होते ना, राजपूत किंग्स, फिर मुगल किंग्स, वैसे पल्लव किंग्स थे। साउथ में एक पल्लव किंग्स थे। तो उसको बोलता है, तुझे पता है पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या था? जो पुराने जमाने में जो पल्लव किंग्स होते थे उनका एम्बलम। अब एम्बलम वर्ड का मतलब होता है सिंबल। देखो, कोई भी राजा होता है ना, उनका कोई सिंबल होता है, उनका कोई निशानी होती है। तो तुझे पता है पल्लव किंग्स का एम्बलम, एम्बलम का मतलब कोई निशानी होती है राजाओं की। तो वो बोलते तुझे पता है पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या था? तो बोले पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या था? तो he looked expectantly at मृदु, तो उसने मृदु की तरफ देखा। रवि क्या बता रहा था? तुझे पता है पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या था? तो मृदु की तरफ देखता है। मृदु गिगल्ड मतलब ऐसे मुस्कुराना, हंसने लगती है, उसको मतलब कॉमेडी लगती है। मृदु गिगल्ड, ठीक है, पागल की तरह हंसने लगती है। Think I am joking? Well, just wait. I will show you some time. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. The Pallavi lion, emblem of Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bittry berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. अच्छा, अब देखो मृदु से रवि क्या पूछता है? तुझे पता है पल्लव राजा का एम्बलम क्या था, निशानी क्या थी? तो मृदु हंसने लगती है, मतलब एक तरह से रवि का मजाक उड़ाती है। रवि मतलब क्या बता रहा था कि कैट बहुत महान परिवार से है। भाई कैट, ये जो हमारी बिल्ली है, बिल्ली बहुत महान है, ऐसे बताना चाह रहा था। तो अब देखो, अब रवि क्या बोलता है नेक्स्ट पैराग्राफ में। मैं पेज नंबर 20 पे ही हूँ। थिंक आई एम जोकिंग, तुझे क्या लगता है मैं जोक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट कर, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुझे अभी जल्दी बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो रवि उसको मृदु को बोलता है, मुझे इतना तो पता चल गया, तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं। तू कभी महाबलीपुरम नहीं गई? महाबलीपुरम एक जगह का नाम है जो साउथ में है, मतलब चेन्नई वगैरह में है महाबलीपुरम, ठीक है। तो वो बोलता है तू कभी महाबलीपुरम नहीं गई, ऐसे पूछ रहा है मृदु से। आई सॉ स्टेच्यू ऑफ हिज थाथास एक्सेट्रा। वो क्या बोल रहा है? रवि बोल रहा है कि मैंने हैवंट बीन, ही सेड मिस्टीरियसली मतलब उसको मिस्टीरियसली मतलब एकदम, वो कहते हैं ना एक डिटेक्टिव की तरह। रवि है ना मृदु को डिटेक्टिव की तरह पूछता है, तू कभी महाबलीपुरम नहीं गई? तो वो बताता है, मतलब रवि बोलता है कि हमारी क्लास, भाई मैं मेरी क्लास के साथ महाबलीपुरम गया हुआ हूँ और वहां मैंने ये जो बिल्ली है ना, बिल्ली के थाथा का मतलब क्या होता है, मैंने शुरू में ही बताया था, ग्रैंडफादर, ठीक है। थाथा का मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर होता है। थाथा का मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर, ठीक है। तमिल में थाथा, THA, थाथा का मतलब ग्रैंडफादर होता है। तो वो क्या बता रहा है? कौन? रवि मृदु को क्या बता रहा है कि मैंने ये जो कैट है ना, कैट, मैं जब महाबलीपुरम गया था ना, मैंने इस कैट के दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैच्यू देखा था। मतलब उसने क्या देखा था? रवि ने लायन देखा था, ठीक है। तो कह रहा है मैंने एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का, ऐसे। तो उसने एक्सेट्रा बोल दिया। एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। बोल रहा है सच्चाई यही है कि ये जो हमारी बिल्ली है ना महेंद्रन, ये महेंद्रन उस कैट की वो कैट हमारी उसकी मतलब पूर्वज है।
वो जो कैट मैं देख के आया हूँ ना स्टैचू, वो उसका पूर्वज है, ठीक है। जैसे आपके ठीक है, मेरे छोड़, आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा बहुत महान क्रांतिकारी रहे हों, ठीक है, बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने आजादी में भाई आजादी दिलाई हो, तो उनका कहीं स्टैचू लगाओ, ठीक है। तो फिर लोग ऐसा ही कहेंगे कि देखो इसके दादा ऐसे थे, ठीक है भाई, ये उनका पूर्वज है भाई, इसके दादा पूर्वज थे, ये उनका भाई उनके उससे है, ठीक है, उनके गोत्र से है, ठीक है। तो वैसे ही वो कह रहा है, मैंने वो वहाँ महाबलीपुरम में पल्लव किंग का जब मैंने स्टैचू, पल्लव किंग का एम्बलम मतलब निशानी, पल्लव किंग की निशानी क्या थी, लायन, तो बोला मैंने वो लायन देखा था ना, सेम टू सेम वही है। तो ये कैट पक्का उनकी, ये वो जो मैं लायन देख के आऊँ वो इसी कैट के पूर्वज हैं, ऐसे कि वो उसके दादा के दादा के दादा रहे होंगे। A close relative scientifically speaking of none other than lion, कह रहा है ये वो जो मैं स्टैचू देख के आया हूँ इसके बहुत ही नजदीकी रिलेशन में होंगे, लायन है वो, ठीक है। मतलब लायन और कैट एक ही फैमिली से माने जाते हैं। आप इवन साइंस में भी पढ़ो, ये साइंटिफिकली, इसने वर्ड भी यूज किया कि साइंटिफिकली, अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो कैट और लायन एक ही फैमिली से आते हैं, ठीक है। लायन ज्यादा खूंखार होता है, पर अगर उनका थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह देखो, दोनों एक ही फैमिली से हैं, ठीक है। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। तो एम्बलम किसका था, पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम क्या था, पल्लव लायन, ठीक है। एम्बलम क्या था, पल्लव किंग्स का क्या था, पल्लव लायन, ठीक है। एक लायन था जिसको पल्लव लायन कहते थे, वही इनका एम्बलम था, ठीक है, वही इनका एम्बलम था। तो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम था। और डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, शासन, भाई पल्लवों का जो शासन था, भाई पल्लवों के शासन में जो लायन था उसको पल्लव लायन कहा गया था, और वही उनका एम्बलम था। और ये जो हमारा कैट है ना महेंद्र, वो उन्हीं की जाति है, मतलब वो क्या बता रहा था कि मेरी कैट बहुत महान है, ऐसे। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कह रहा है महेंद्रन उन्हीं का ही, मतलब उन्हीं का ही अंश है, भाई वो लोग महेंद्र है के पूर्वज वही लोग थे। A close relative scientifically speaking of none other than lion, the Pallava lion emblem of Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. जब वो सारी स्टोरी बता रहा था तो रवि बिटर बेरी बुश मतलब वो कड़वा बोर का पेड़ था, वो कड़वा बोर की झाड़ियां थी, ऐसे गोल गोल घूम रहा था, उसकी झाड़ियां ऐसे ऊपर नीचे हाथ से करते हुए सारी स्टोरी बता रहा था, किसको, मृदु को, और उसकी आंखें चमक रही थी ये बताते टाइम, ठीक है। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब फाइनली वो क्या बोल रहे हैं, ये कैट किसकी वंशज है, डिसेंडेंट मतलब वंशज, भाई किसकी वंशज है, तो नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, कैट किसकी डिसेंडेंट थी, तो कैट इज अ डिसेंडेंट, कैट किसकी डिसेंडेंट थी, किसकी पूर्वज है, ऑफ महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम ऋषि कैट, ठीक है। महाबलीपुरम के ऋषि कैट की ये जो कैट थी वो वंशज थी, ठीक है। इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, और उसको और बोलता है रवि, और क्या बता रहा है, अगर मैं तुझे याद दिला दूं कि जो वो लोग थे, वो लोग एंशियंट इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में वो लोग बिल्लियों की पूजा करते थे, मतलब पुराने। और एक बात बताता है कि पीपल वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, पीपल वर्शिप मतलब बिल्लियों की पूजा की जाती थी एंशियंट इजिप्ट मतलब पुराने इजिप्ट में, कैट इन एंशियंट इजिप्ट, ठीक है। कह रहा है कि जो बहुत पुराने समय का इजिप्ट था उस समय भाई बिल्लियों की तो पूजा भी की जाती थी। मतलब दो चीजें कैट के बारे में, तीन चीजें बताई। पहली कि इस कैट के जो बाल हैं वो लायन के मेन पे हैं। दूसरी बात बताई कि ये महाबलीपुरम के जो एम्बलम थे ये कैट उसकी डिसेंडेंट है। तीसरी बात बताई किसकी डिसेंडेंट है, महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट है ये बिल्ली। और चौथी बात बताई
कि ये जो बिल्ली है, जो बिल्लियां हैं, बिल्लियों की तो एंशियंट इजिप्ट में पूजा की जाती थी। मतलब वो क्या बता रहा है, बिल्ली को महान बताने की कोशिश कर रहा है मृदु के आगे, ठीक है। पेज नंबर 21, how he loved the sound of his own voice. Meena and Mrudu exchange look. What does that have to do with anything? Mrudu demanded. तो how he loved the sound of his own voice, ठीक है। वो मृदु और मीना और मृदु है ना एक दूसरे की तरफ देख रही थी और वो बोल रहा है कि भाई कैसे इसको अपनी ही खुद की आवाज पसंद है। और व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। अब मृदु पूछ रहा है, मृदु पूछ रही है ये सब जो तू बता रहा है इसका किसी चीज से क्या लेना देना है। इसने पूरी हिस्ट्री बता दी रवि ने कि भाई ऐसी है, फलाना है, इसको अपनी आवाज खुद अच्छी लगती है। तो वो पूछ रही है कि भाई इस सब का लेना देना क्या है। मैं पेज 21 पे हूँ। Who? I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddesses. Bastet. Yeah, that's it. ठीक है। So when one of that cat was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. Whoop! He shrieked, very pleased with himself. ठीक है। Who? I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, अभी वो गुस्से में बोल रहा है कि मैं तुझे बोल रहा हूँ ये जो बिल्ली है वो डिसेंडेड है, वंशज है। किसकी वंशज है? इजिप्शियन कैट की। आपने मम्मी वाली पिक्चर देखी है, वो जो इजिप्शियंस होते हैं ना, वो लोग है ना बिल्लियों की पूजा करते हैं, ठीक है। और वो जो उनकी बिल्ली है वो भगवान, मतलब वो बिल्लियों को भगवान मानते हैं। उस बिल्ली का नाम बास्टेट है, बास्टेट, BASTET। बास्टेट क्या है? इजिप्शियन गॉडेस, जो कि बिल्ली है। इजिप्शियन गॉडेस, ये घरों में रखते हैं, कैट है, ठीक है। बिल्ली को वो गॉडेस मानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे में भी है ना, तो बिल्ली को मतलब गॉडेस मानते हैं, ठीक है। तो बास्टेट नाम है, इजिप्शियन में इसको बास्टेट बोलते हैं। तो मृदु बोलती है तो बोलता है वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट। मतलब कह रहा है ये जो बास्टेट बिल्ली है, बास्टेट बिल्ली है जो कि इजिप्ट की है, उसकी वंशज थी एक बारी। मतलब बिल्ली की जो पोती की इस बिल्ली की जो वंशज है, एक बारी पल्लव, यहाँ से जो तमिल से पल्लव शिप्स गई थी इजिप्ट, उसमें छुप के आ गई थी। इजिप्ट की बिल्ली पल्लव की शिप में छिप के महाबलीपुरम आ गई थी और उस बिल्ली ने आके फिर बहुत सारी कैट्स को जन्म दिया और उनमें से एक कैट थी महाबलीपुरम की ऋषि कैट, ठीक है। मतलब पूरा कनेक्शन बता रहा है, कह रहा है कि जो इजिप्शियन की गॉडेस है वो इस ऋषि कैट की वंशज है और ऋषि कैट की ये हमारी बिल्ली महेंद्रा वंशज है। मतलब अभी भी बता रहा है, पूरा किस्सा खोद रहा है, ठीक है। तो whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP पुनई है। भाई हमारा जो MP पुनई है, महेंद्रा पुनई है, वही हम उस बिल्ली का वंशज है। वुप इक मतलब गूंज के बोल रहा था, वुप इक, WHOOPEEK। वुप इक का मतलब गूंजना, ठीक है। आवाज को गूंजा के बोल रहा, मतलब एकदम ऐसे नहीं कहते हैं एकदम गूंज उठी आवाज, ठीक है। मेरी आवाज भी गूंजती है ना लेक्चर्स में, तो वूप इक, उसको वूप इक बोलते हैं। ही श्रीक्ड, और बहुत जोर से बोल रहा था और उसको वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, मतलब उसने पूरी हिस्ट्री बता दी ना, तो उसको लग रहा था, वो बहुत खुश हो गया खुद से, ठीक है। जब हम बहुत अच्छा, जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो इसको भी इसने मतलब बहुत अच्छा समझाया ना, उसको पूरा किस्सा खोद डाला, ठीक है, कि भाई पहले के महाबलीपुरम के राजा की बिल्ली है, फिर महाबलीपुरम का राजा की बिल्ली जो ऋषि कैट है, वो तो इजिप्शियन गॉडेस बास्टेट की भागी हुई बिल्ली की वंशज है, ठीक है। उसने पूरी से स्टोरी कंस्ट्रक्ट करके बता दी। फाइनली मतलब बता क्या रहा है कि ये जो बिल्ली बैठी हुई है वो महान बिल्ली है, इजिप्शियन गॉडेस बास्टेट की वंशज है, ऋषि कैट महाबलीपुरम की वंशज है, ऐसे सब बता रहा है, ठीक है। Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell.
तो जब महेंद्र ने देखा तो वो जो बिल्ली थी वो अपनी जो बिल्ली के जो पंजे होते हैं ना, वो अपने पंजे उससे घस रही थी। किससे? कोकोनट शेल से घस रही थी। बट वर्स देन रवि's awful whoop it was a screech। तो वो जो रवि की गूंज थी ना, उससे भी, रवि की गूंज से भी खराब आवाज एक क्रीच की आवाज आई। मतलब ये रवि पूरी अपनी स्टोरी कथा बता रहा था, वो बिल्ली अपने पंजे सेट कर रही थी उस पर से कोकोनट की शेल से, तो तभी एक क्रीच, KREECH, क्रीच करके आवाज आई। ये क्रीच करके आवाज मतलब एक भद्दी सी आवाज, ठीक है, अजीब सी आवाज आई, क्रीच। तो कहाँ से आई वो आवाज? विंडो से आई। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज है। If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Here, standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. ठीक है, मृदु एकदम वो अजीब सी आवाज सुन के स्टार्टल मतलब हैरान हो गई। और जो MP पुनाई जो बिल्ली थी, MP पुनाई, बिल्ली का नाम है MP पुनाई, तो MP पुनाई जो बिल्ली थी वो एकदम डर गई और वो कूद गई। कहाँ कूदी? एक मतलब बाम्बू की ट्रे पड़ी हुई थी। बाम्बू का मतलब क्या होता है? लकड़े की ट्रे पड़ी हुई थी। उस लकड़े की ट्रे पे लाल मिर्ची सूख रही थी। वो उसके ऊपर जाके जंप मार दिया। किसने? बिल्ली ने। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो बिल्ली उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। मतलब क्रीच आवाज से, KREECH, उस अजीब आवाज से बिल्ली डर गई। He tipped a few chilies over himself, meow, he howled miserably। ठीक है, तो उसकी कुछ मिर्चियां उसके ऊपर चली गई बिल्ली के अंदर, और म्याऊ करके बहुत ही मतलब दुखी हो रही थी बिल्ली को, मतलब वो आवाज डरा रही थी। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। वो क्रीचिंग वाली आवाज KREECH, वो अजीब सी आवाज घड़ी घड़ी सुनाई दे रही थी। तो मृदु ने कहा, क्या है? दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने गुस्से से बोला कि ये लाली है, लाली वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कुछ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। बोले ये म्यूजिक मास्टर भी जैसे ट्रेन चलती है वैसे धड़ाधड़ पढ़ाता जाता, वैसे धड़ाधड़ सिखाता जाता है। While Lali's all time derailing, going completely off track, वो ट्रेन की पटरियों की तरह जो रेल मास्टर है चलता जाता है आगे, और जबकि लाली है कभी ट्रैक पे गाती नहीं, कभी ट्रैक पे बजाती नहीं है, वायलिन को कभी एक सरखा बजाती नहीं है, वो एक ट्रेन से उतरी हुई पटरी की तरह बजाती है। ठीक है, पेज 21 पूरा हुआ और यही हमारा पार्ट 1 भी पूरा हुआ। ठीक है, तो पार्ट 1 से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। पहला कॉम्प्रहेंशन चेक का क्वेश्चन है, उसका आंसर पेज 22 पे। पहला, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। क्या था बैकयार्ड में? द कैट। आंसर में क्या लिखोगे? द कैट, MP पुनाई। ठीक है, सेकेंड, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। तो रवि फिल्ड अ ग्लास विथ टम्बलर, फिल्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क। सेकेंड का आंसर, सेकेंड, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि फिल्ड अ glass of milk and put it in the coconut shell. Third, who does he say the kitten's ancestor are? Do you believe him? रवि क्या बोल रहा था? किटन के एंसेस्टर कौन है? So kitten's ancestors are महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड बास्टेट कैट। ठीक है, इन दोनों की वो वंशज थी। कौन कौन थे? महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड बास्टेट। फोर्थ,
रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई, दिस शोज दैट। रवि बहुत कुछ बता सकता था एमपी पुनाई के बारे में, तो आप क्या बोल सकते हो? 4 ऑप्शन है, वो इम्प्रेस करना चाह रहा था, उसकी हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी है, उसकी इमेजिनेशन अच्छी है, वो इंटेलिजेंट है। तो सेकेंड आंसर आप टिक कर सकते हो, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, मतलब उसकी हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी है। फिफ्थ, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, कौन सी आवाज से मृदु डर गई, मृदु हैरान हो गई और महेंद्रन डर गया, बिल्ली डर गई। तो कौन सी आवाज थी? क्रीच, KREECH, क्रीच। ठीक है। पेज नंबर 22 के कॉम्प्रहेंशन 5 थे, मैंने आंसर बताया। पहला, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु, तो आंसर में लिखोगे द कैट, MP पुनाई। सेकेंड का आंसर है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, ही फिल्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड पुट इट इन द कोकोनट शेल। थर्ड, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर, तो किटन्स एंसेस्टर आर महाबलीपुरम, ऋषिकेट एंड बास्टेट। फोर्थ का आंसर सेकंड है, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड। फिफ्थ, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु, क्रीच, KREECH। तो ये 5 क्वेश्चंस किए और मैंने ये सारी नॉलेज लिखी है, मैंने सारे समझाते ये सारा लिखा है, आप भी लिख लेना, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड पार्ट हम कल करेंगे। स्टोरी अच्छे से रीड करिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू।